प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें और उसके वचन से देखें। आज के वचन और मनन और अध्ययन के लिए हम लोग प्रभु का वचन निकालेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। आइए मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मेरे प्रियो, हम लोगों को पेंतीकुस्त के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पेंतीकुस्त के विषय में नहीं जानेंगे तो पवित्र आत्मा के अवतरण और पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में नहीं समझ पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा ने पेंतीकुस्त को क्यों चुना, पेंतीकुस्त के दिन के अवतरण को क्यों चुना? इसलिए पेंतीकुस्त हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, पेंतीकुस्त के पहले फसह और फसह के बाद जो अख़मीरी रोटी का पर्व, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हम पेंतीकुस्त के विषय में चर्चा करेंगे। पेंतीकुस्त का अर्थ है पेंटे अर्थात 50। तो ये पेंटेकोस्ट अर्थात 50वें दिन जो आने वाला दिन है, इसको दूसरा नाम भी है इसका, वो है कटनी का पर्व, जिसे हम अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द है द फीस्ट ऑफ वीक्स अर्थात हफ्तों का त्योहार। तो ये एक अच्छा शब्द है, हफ्तों का त्योहार, जो अंग्रेजी शब्द में आया है द फीस्ट ऑफ वीक्स। तो वीक्स मतलब ये फसह के जो दूसरे दिन सबत होता था अर्थात विश्राम दिन, तो इस विश्राम दिन से लेकर के 7 विश्राम दिन गिने जाते थे। और 7 विश्राम दिन पूरा होने पर जो पहला दिन होता था अर्थात रविवार, क्योंकि इस्राएली लोग विश्राम दिन शनिवार को मनाते थे, फसह विश्राम दिन के एक दिन पहले मनाया जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ वो शुक्रवार को हुआ, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद विश्राम दिन आता है, विश्राम दिन जो शनिवार है, फसह, फिर विश्राम दिन। और इस विश्राम दिन के बाद ये जो पर्व मनाया जाता है वो है अनलीवन ब्रेड अर्थात अख़मीरी रोटी का त्योहार, अख़मीरी रोटी का पर्व। और इसी दिन से 7 हफ्ते जोड़े जाते थे, 7 विश्राम दिन। और 7 विश्राम दिन पूरा होने के बाद जो पहला दिन होता था वो कटनी का पर्व मनाया जाता था अर्थात द फीस्ट ऑफ वीक्स। तो ये जो कटनी का त्योहार है ये 2 चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो महत्व दिखाता है वो है ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व यह है जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल करके आ रहे थे, तो जिस दिन मिस्र से निकलना था उन्हें, उस दिन परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हें एक मेमना एक कुटुंब के पीछे रखना है, उस दिन बलिदान करना है। और जिस दिन बलिदान करना है उसी दिन रात में चौखट में उस मेमने का लहू लगाना है और उस दिन अपने आप को तैयार करके रखना है और उस मेमने का जो मांस है वो
साग पात के साथ पकाना है। उसको हांडी में नहीं पकाना है, उसको भूनना है। और साग पात के साथ अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना है। और ये इस बात का प्रमाण होता था कि परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा देगा। और फिर उस दिन से लेकर के 50वें दिन जब वो लोग सीनै के पहाड़ के चारों ओर पहुंचे, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और ये व्यवस्था 50वें दिन दी। तो इस 50वें दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक देश के रूप में स्थापित किया और उन्हें व्यवस्था दी कि उन्हें किस तरीके से एक देश के रूप में जीवन व्यतीत करना है। दूसरा महत्व भी है इसका, और वो है एग्रीकल्चर महत्व, अर्थात कृषि का महत्व, एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। तो एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं जो फसह का त्योहार मनाया जाता था, उसमें क्या लेकर के आना होता था इस्राएलियों को? वो बालें लेकर के आना होता था। पहली बालें, जब इस्राएली लोगों को वहां पर पहुंचना है, जब वो लोग पहुंचे इस्राएल में, तो पहली कटनी का जो बालें हैं वो फसह के दिन उन लोगों को लेकर के आना है। और इनका गिनती है ओमेर भर बालें, और ये ओमेर भर बालों को लेकर के परमेश्वर के सामने अर्पित करना है धन्यवाद के रूप में। परमेश्वर धन्यवाद, तूने हम लोगों को यहां पर अनाज दिया है। और उसके 50वें दिन अर्थात पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में 2 रोटी लेकर के आना है। इसके विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बेहतर अच्छे से चर्चा है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक, अर्थात 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। तो ये जो रोटियां हैं, 2 रोटियां, वो खमीर वाली रोटियां होनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है पेंतिकुस्त का। ये कलीसिया जो इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को एक कर दिया है। 2 रोटियां, पहली रोटी इस बात का प्रमाण है, प्रतीक है, यहूदी लोग। और जो दूसरी रोटी है, जैसा कि वियर्स भी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, वो बताते हैं ये जो 2 रोटियां हैं, ये 2 तरीके के लोगों का प्रमाण है। पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने यहूदी विश्वासियों को पवित्र आत्मा का दान दिया, और प्रेरितों के काम 10 अध्याय में परमेश्वर ने अन्य जाति विश्वासियों को, जो यूनानी विश्वासी थे, उन लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया। तो परमेश्वर ने दोनों को यीशु मसीह के शरीर में एक कर दिया। जैसा कि हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन, बल्कि 8 वचन से 18 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने
साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो ये मेल मिलाप जब हम लोग इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो ये मेल मिलाप परमेश्वर ने हम सब का किया है। 2 अध्याय के 8 वचन से अब जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले हमारे करने के लिए तैयार किया है। 13 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो हम जो लोग अलग थे, अन्य जाति और यहूदी, उन सब को यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा मेल मिलाप करा दिया। अन्य जाति लोग और यहूदी लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, और यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा उस अलग करने वाली दीवार को ढा दिया है। अब हम मसीह में सब एक हैं। जैसा कि गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर है ना कोई नारी है, अब हम सब मसीह यीशु में एक हैं। तो ये जो पुराने नियम में जो पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर के लोगों को आज्ञा दी गई थी कि 2 रोटी जो खमीर वाली रोटियां हैं उनको लेकर के आना है और परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में उसे देना है। और ये 2 रोटियां, ये 2 तरीके के लोग हैं, पहले यहूदी और दूसरे अन्य जाति, जिन्हें परमेश्वर ने दोनों को पवित्र आत्मा से भरा और दोनों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और दोनों को ही हम लोगों को में एक कर लिया। मेरे प्रियो, जब हम लोग कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय का 17 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो एक ही रोटी अर्थात यीशु मसीह का जो शरीर है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 35 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। तो यीशु मसीह ही वो रोटी है जिस रोटी से हम लोग सब मिलकर के खाते पीते हैं, चाहे वो अन्य जाति हो और चाहे वो यहूदी हो, हम सबका उद्धार उसी से होता है। और यीशु मसीह ने हम सबको पवित्र आत्मा का दान दिया है, चाहे हम लोग यहूदी हों चाहे अन्य जाति हो। ये कटनी का त्योहार है मेरे प्रियो, इसलिए आइए उस कटनी के त्योहार में हम लोग शामिल हों और अपने आप को, यदि हम अन्य जाति मसीही कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें धन्यवाद के रूप में, ताकि वो हम सबको पवित्र आत्मा का दान दे, हम सबको पवित्र आत्मा से भरे, ताकि पवित्र आत्मा में होकर के हम परमेश्वर के साथ चलें और उसके अभिषेक में चलें और सामर्थ्य जीवन जी सके, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के चल सके
पाप के ऊपर विजय पा सकें, अंधकार और दुष्टात्मा की शक्तियों के ऊपर, हर तरीके की बीमारियों के ऊपर हम लोग विजय पा सकें। जबकि इन दिनों में हम सब लोग एक बड़े डर और एक भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये कोविड-19 का जो डर और भय है, उस डर और भय से ऊपर उठ करके जीवन व्यतीत करें और शैतान का सामना करें और वो हमारे सामने से भाग जाएगा। ये डर और भय लाने वाले अंधकार की शक्तियों का सामना करें, वो हमारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, इस दिन पवित्र आत्मा ने हर एक को अपना अभिषेक दिया है और हर एक विश्वासी को अपनी सामर्थ्य से भरा है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये सामर्थ्य आपके लिए है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके लिए है, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके लिए है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। चाहे वो महामारी हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो कैसी भी कठिन दशा में क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर के हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग मिलकर के एक जयवंत जीवन जिए, शैतान का सामना करें, बीमारियों का सामना करें और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग विजय से बढ़कर के निकलेंगे। वो हमें हर परिस्थिति के ऊपर विजय देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे आशीषों के लिए, तेरे विशेष अभिषेक के लिए और तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने संभाला है, रक्षा की हिफाजत की है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको स्पर्श कर और जो लोग बीमार हैं अपना हाथ बढ़ा करके छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर और तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।